सो आज हम हेमिकॉर्डा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डाटा का मीनिंग आपने लोगों ने बताया। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि दिस आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल। ये कहां पर मिलेगा हमको? सिर्फ सी वाटर में, यूजुअली लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी इन बरोज। बॉटम ऑफ सी समझ गया? जो सी का बॉटम है उसमें भी ये बरो करके रहता है, यानी कि बिल बना के रहता है, ठीक है। समुद्र में जो नीचे सतह होती है उसमें भी ये क्या रहता है? बरो बना के। एक तो समुद्र के नीचे, उसमें भी नीचे बिल बना के रह रहा है। कितनी सेफ्टी के साथ रह रहा है। मोस्टली दिस आर फ्री लिविंग एंड सम आर सेडेंटरी। ज्यादातर क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और कुछ कुछ सेडेंटरी भी होते हैं। अर्लियर दिस फाइलम वॉज कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा बिकॉज ऑफ बक्कर डाइवर्टिकुलम, ठीक है, एज कंसिडर्ड एज अ नोटोकॉट। इसमें बक्कर डाइवर्टिकुलम जैसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यहां पर है नहीं। बक्कर डाइवर्टिकुलम एक नोटोकॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके कारण इसको स्टार्टिंग में कॉर डाटा में इसको जगह दी गई थी, ठीक है। बट इसके लिए एक सेपरेट फाइलम बना दिया जो कि नॉन कॉर्डेट्स में। वही बोला है बक्कर डाइवर्टिकुलम एज अ नोटोकॉट कंसिडर करके उसको किसमें? कॉर्डेट्स में जगह दी थी। बट अभी क्या कर दिया है? उसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया है नॉन कॉर्डेट्स में। तो बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डाटा। पहले इसको पहले इसको कॉर्डेट्स में जगह दी थी। क्यों? क्योंकि जो बकर डाइवर्टिकुलम, इस फाइलम हेमिकॉर्डाटा में जो एक बकर डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर होता है जो कि नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है, बट वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली क्या नहीं था? डिस्टिंग्विश नहीं था कि भैया ये है परफेक्टली रह रहा है या नहीं रहा है। दैट्स वाई अभी उसको क्या कर दिया गया है? बाद में उसको नॉन कॉर्डेट्स में एक उसको स्पेशल फाइलम दे दिया गया है हेमिकॉर्डाटा, और बोल दिया है कि ये लिंक है दोनों के बीच का, ठीक है। बॉडी सॉफ्ट, वर्मी फॉर्म एंड अनसेगमेंटेड। बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, वर्मी फॉर्म है। वर्मी फॉर्म यानी कि वॉर्म लाइक, ठीक है, एंड अनसेगमेंटेड, डिवाइडेड इनटू थ्री सेपरेट, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। प्रोबोसिस यानी कि उसका फुट वाला, माउथ वाला पार्ट, कोलार दिख रहा है हमको स्ट्रक्चर में, और बचा हुआ जितना भी रीजन है ये काय में आएगा? ये ट्रंक में आएगा। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। आप भी बोलो जोर से थोड़ा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? कंप्लीट है, स्ट्रेट और यू शेप। स्ट्रेट और यू शेप, जो भी एलिमेंट्री कैनाल होगा स्ट्रेट होगा या यू शेप्ड होगा। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन टाइप। ओपन टाइप बताया था मैंने। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल है, ओपन टाइप कैविटी के थ्रू इसमें ब्लड वापस आता है, ठीक है। उसमें कोई क्लोज सिस्टम नहीं होता, आर्टरी के थ्रू जाएगा, कैविटी के थ्रू वापस आएगा, ओके। एक्सक्रीशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। हमारे किडनी में ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है किडनी के जैसे, ठीक है। दिस सेक्सेस आर सेपरेट, समटाइम्स बायसेक्सुअल। सेक्सेस क्या बोल रहा है? कि सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट है, बट कभी कभी बायसेक्सुअल भी हो जाता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट। इन one body there is a both organ are present is hermaphrodite, okay. fertilization is external, fertilization कहाँ होगा? बाहर होगा। this phylum is the connecting link between notochord and chordata. एग्जाम्पल बलैनोग्लॉसस। ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना। इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा को, ठीक है। सो हेमिकॉर्डाटा समझ में आया पूरा? कोई डाउट आपको? तो अभी तक के हमने कितने फाइलम देख लिए टोटल? 10 फाइलम। नाम मैंने सभी को बोला था, सभी ने याद करके है? कोई है जो मुझे बता पाएगा सीरियल वाइज? ठीक है, स्टैंड अप, बोलो ना, बोलो ना। मैंने बोला था आए ना आए कॉन्फिडेंस पूरा दिखाओ। हम्म 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 वेरी गुड। और किसी को याद है? देखो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को याद हो जाता है बट उसको एक लाइन में कि यार पोरीफेरा के बाद निडेरिया, निडेरिया के बाद सेलेंटेरेटा या टिनोकोरा, वही आएगा क्या नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन किसके बाद है सीरियल वाइज। तो चलो उसकी एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको।
क्या लग रहा है, पढ़ा है किसी ने, मैंने क्या लिखा? पोको। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, पोको चाय पी ले, आ मैंने इलायची डाली है। फिर से रिपीट करो, पोको चाय पी ले, आजा, या उसको कभी भी आ डाल रहे हो तो आप 3 बार डाल लो। ठीक है, मैंने इलायची डाली है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट नाम से तो आप खुद ही बता दो कि भैया पी आया तो पोरीफेरा है। ठीक है, सो पी मीन्स पोरीफेरा। सी ओ, ये सिलेंटेरेटा भी नाम था हमारा टीनोफोरा का, तो यहाँ पे सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा बोला, निडेरिया का सिलेंटेराटा, अनदर नेम इज निडेरिया। टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस। ये उन लोगों के लिए है जिसको प्रॉपर सीक्वेंस याद नहीं रहता। सीक्वेंस इजी है, क्या हार्ड लगा थोड़ा सा? पोको, है ना? पोको तो आपको कोई बात ही नहीं, कार्टून चैनल था ना शायद, पोगो था वो, है ना? ये पोको है। ठीक है, आ से यहाँ पे थोड़ा सा 3 बार आ आया है, तो तीनों का एक सीक्वेंस रख लो, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एस्केलमिंथिस। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एम से बताने की जरूरत है क्या? मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, एंड एच इज द हेमिकॉर्डाटा। बस एक बार ये रिपीट कर लो, पोको चाय पी ले, मैंने इलायची डाली है। ठीक है, यहां से थोड़ा इजी है। अब इनका एक शॉर्ट में अपन देख लेते कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। जैसे कि पॉरीफेरा का कॉमन नेम क्या था? स्पॉन्ज। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल था साइकॉन, सिलेंटेरेटा का जेलीफिश, कॉम जेली। मुझे सभी से आंसर चाहिए और आप जोर से बोलो। किस बात का डर? धीरे बोल के क्या, है ना? खुद का बोला खुद को तो सुनाई दे। कॉम जेली, फ्लैटवर्म, वेरी गुड। राउंड वर्म, रिंग वर्म। ऑर्थोपोडा का जॉइंट अपेंडेजेस बताया था। मोलुस्का का एग्जाम्पल स्नेल। जहां पर उसका कॉमन नेम नहीं दिया है वहां पर उसका एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, इकाइनोडर्माटा, स्टारफिश। स्टारफिश है, इकाइनोडर्माटा का मीनिंग बताया था, इकाइनो मींस, डर्माटा मींस। ओके, तो क्या होता है, कोई भी वर्ड रहा जो समझ में नहीं आ रहा ना, सबसे पहले उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, फिर सब समझ में आएगा। ठीक है, एंड द हेमिकॉर्डाटा, कलिंग, कनेक्टिंग लिंक लिख सकते हैं हम इसको, कनेक्टिंग लिंक है करके ये। ठीक है, यहां तक के समझा? कोई डाउट? तो यहां पर हम हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स को खत्म करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा नॉन कोऑर्डाटा के बाद? कोऑर्डाटा। तो चले फिर, ठीक है। सो फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा का मतलब आपको पता है, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो क्या बोला इसके पहले पॉइंट में? कैरेक्टरिस्टिक
हर इसमें चेंज करना पड़ेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक मतलब इनिशियल स्टेज। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो उस स्टेज में अगर उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर वो एडल्ट है तब भी उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। बट एम्ब्रियो स्टेज में उसके पास प्रेजेंट है तो वो किस में आ जाएगा, कॉर्डाटा में आ जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स क्या है, प्रेजेंट है। डोर्सल नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी, डोर्सल नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी। अगर अपन फर्स्ट मींस डोर्सल और वेंट्रल का मीनिंग पता है आपको। डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल फ्रंट का, ठीक है। डोर्सल जैसे कि हम भी देखें तो हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसमें पीछे से नर्व्स निकली हुई है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फिर नीचे ही नीचे सर्वाइकल जाते हैं अपन, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे हर एक। उसमें क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। इनके बीच से नर्व्स निकलती है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां से, डोर्सल नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो है डोर्सल साइड से निकली हुई है और वो पूरे थ्रू आउट द बॉडी क्या है, स्प्रेड हुई है। नाउ हार्ट इज वेंट्रल, यानी कि सामने के साइड में प्रेजेंट है, अपने इसमें भी सामने प्रेजेंट है ना हार्ट, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कॉर्डाटा। देयर इज 3 टाइप ऑफ कॉर्डाटा। जैसे नॉन कॉर्डेट्स में अपन ने 10 फाइलम पढ़े थे, वैसे ही हम कॉर्डाटा में क्या पढ़ेंगे, 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन से हैं, जोर से जोर से। यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। सो ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। क्या है यूरोकॉर्डाटा, सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या मेरे पास, ठीक है। यूरोकॉर्डाटा देखते हैं अभी। सो सब फाइलम, ये तीनों क्या है, सब फाइलम है। कॉर्डाटा के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड द वर्टिब्राटा। तो फर्स्ट सब फाइलम क्या है हमारा, यूरोकॉर्डाटा। हम इसको देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट, इसको ट्यूनिकेट भी कहते हैं, ठीक है। मैं बाद में पूछूंगा, यूरोकॉर्डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड। हाँ, आप सभी एक्टिव रहो। नाउ एक्सक्लूसिवली मराइन, बॉडी सॉफ्ट। ये कहां पर, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मराइन है, यानी कि सिर्फ हमको सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी में, यानी कि खारे पानी में ही देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल, नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट है, टेल में। बट इन, जब ये लार्वल स्टेज होगा किसी भी इसकी, आपको पता ना स्टेजेस कैसी होती है, एग होता है, एग से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बनता है। इन 4 स्टेजेस में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सो इनमें जो क्या बोला है, नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है, बट इन लार्वल स्टेज। नाउ हेंस कॉल्ड यूरोकॉर्डाटा। इसका नाम ही इसलिए दिया गया है यूरोकॉर्डाटा, जिनमें भी नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट है, टेल में, उनको क्या कहेंगे हम, यूरोकॉर्डाटा। आपको समझ में आ रहा है, क्या नाम है आपका, खुशी। थोड़ा जोर से बोला करो, आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, समझ में आ रहा है फिर भी, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। भी आप मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, किसी को पता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, नहीं। मेटामॉर्फोसिस समझ लो, अब लार्वा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, कुछ चेंजेस आएंगे, चेंजेस तो आएंगे। इसी लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने की स्टेज को क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। इस चेंज को क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। अब क्या बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड लॉस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, इसके पास लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट ये जब तक के एडल्ट में जा रहा है, यानी कि उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तभी वो एडल्ट बन रहा है, ठीक है। लार्वल स्टेज से जब ये एडल्ट में जा रहा है तो क्या, नोटोकॉर्ड क्या हो जा रहा है, उस दौरान लॉस्ट हो जा रहा है, यानी कि गायब हो जा रहा है, ठीक है। फेरिंग्स, मैनी गिल स्लिट्स, बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता। हर्डमानिया, डोलियोलम जिसका एग्जांपल है, जैसे कि हर्डमानिया स्ट्रक्चर दिख रहा यहाँ पर, इसके देखो यहां से ऐसा मुंह है, पास्ता जैसा दिख रहा है क्या?
ठीक है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। ओके, सो इतना समझा, आगे चले। कोई डाउट यहां पर, एक भी पॉइंट जो नहीं समझा हो? मेटामॉर्फोसिस मतलब जो लार्वा से अडल्ट स्टेज की प्रोसेस होती है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम हमारा क्या है? सेफेलोकॉर्डाटा। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन। अभी तक किसी पर अपन पानी में है, जमीन में आए क्या? ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन, ऑल्सो कॉल्ड लैंसेट, मतलब स्मॉल फिश लाइक, फिश नहीं बट स्मॉल फिश लाइक, स्मॉल फिश लाइक एनिमल, यानी कि फिश से भी छोटे होते हैं लेकिन फिश जैसे दिखते हैं। जैसे इसको देखा जाए तो फिश जैसा स्ट्रक्चर है ना, बट ये फिश नहीं है, फिश से छोटी होती है। तो लैंसेट का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल फिश लाइक एनिमल। दैट्स वाई इसको क्या, सेफेलोकॉर्डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड लैंसेट। सेफेलोकॉर्डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड लैंसेट। ओके, जो कि क्या होता है? स्मॉल फिश लाइक एनिमल होता है, लेस देन 5 सेंटीमीटर। लेस देन 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर से कम, लगभग इतना और इससे कम। ठीक है, ये होगा 5 सेंटीमीटर, तो इससे और इससे कम। लाइव लिव इन सॉफ्ट मराइन सेडिमेंट। लिव इन सॉफ्ट मराइन सेडिमेंट यानी कि जो सॉफ्ट स्टोन होते हैं या सॉफ्ट जगह पर, ये वहां पर क्या करते हैं? सेडिमेंट यानी कि चिपक के रहते हैं। ओके, नोटोकॉट थ्रू आउट लेंथ ऑफ बॉडी, मीनिंग समझा? पूरे बॉडी में, जैसे कि इसके पहले क्या था? यूरोकॉर्डाटा, उसमें कहां पर प्रेजेंट था नोटोकॉट? सिर्फ टेल में। लेकिन ये क्या बोल रहा है? थ्रू आउट द बॉडी। दिख रहा है यहां पर, जितनी लंबी उसकी बॉडी है उतना लंबा क्या है उसके पास? नोटोकॉट प्रेजेंट है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल मतलब, अब जिसका एनस यहां पर है, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास क्या प्रेजेंट है? टेल प्रेजेंट है। इसको क्या कहेंगे हम? पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से समझाने की जरूरत है नहीं। तो इन द सेफेलोकॉर्डाटा देयर इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। नाउ द ब्लड इज विदाउट पिगमेंट। हाँ, हीमोग्लोबिन ह्यूमन में होता है, और हमने देखा था जिसमें ब्लू कलर आ रहा था, कौन सा था वो? सयानिन। क्या था? सयानिन है ना? कौन सा फाइलम था? मॉलुस्का, वेरी गुड। तो चलो यहां तक के समझ में आया। इसका एग्जांपल क्या है? एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस, अगर बोला है ब्लड इज विदाउट पिगमेंट, तो ब्लड का कलर होगा क्या? ब्लड का कलर होगा क्या भैया? कोई पिगमेंट ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं है ब्लड का। ठीक है, सो ब्लड इज कलरलेस। ब्लड इज कलरलेस। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डाटा समझा? क्या क्या देखा हमने अभी तक के कॉर्डाटा में? यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा कहां पर? एक काम करो, आप यहां आ जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, आपका उधर ध्यान नहीं लग रहा है, आप उधर ही देख रहे हो। तो बुक में जब मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो बुक में क्यों देख रहे हो? मैं भी तो वही पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, जहां पर टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डाटा, और इन द सेफेलोकॉर्डाटा देयर इज एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंसेट। ओके, तो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में अपन आएंगे। वर्टिब्राटा नाम से क्या लग रहा है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड एक सिंपल सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, वो उससे रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाता है। ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ओके, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेजिनस मतलब सेम एज बोन, बट कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेजिनस, जैसे कि हमारे नाक की हड्डी, ये क्या है? कार्टिलेज है, कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ हड्डी है, ये हड्डी है, बोन है क्या कार्टिलेज है?
कार्टिलेज है, जहां पर कार्टिलेज आता है वो इजीली क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, वो सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं है, बट द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग समझा। अभी तक के हमने यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा में क्या देखा था, नोटोकॉर्ड देखा था, बट यहाँ पर वो क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है किससे, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, इसको 2 डिवीजन में फिर से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अग्नैथोस्टोमा, ग्नैथोस्टोमा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजे लेके पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो क्या है अग्नैथोस्टोमा और ग्नैथोस्टोमा। अग्नैथोस्टोमा के आगे कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो जॉ, जॉ मतलब जबड़ा, उसके पास जबड़ा प्रेजेंट होगा। जिसके पास जबड़ा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, इज अग्नैथोस्टोमा। और ग्नैथोस्टोमा, अ का मीन्स अपोजिट ही हो जाता है, ग्नैथोस्टोमा यानी उसके पास जॉ प्रेजेंट होगा। सो हमको यहाँ पर सिर्फ 2 बेसिस पर डिवाइड करना है, भैया इसके पास जॉ नहीं रहेगा और इसके पास रहेगा, अग्नैथोस्टोमा के पास जॉ, ग्नैथोस्टोमा के पास जॉ। चलो आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, अग्नैथोस्टोमा लोवेस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, यहां से हमारे वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हुए, क्योंकि हम वर्टिब्राटा पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, सीढ़ी भी चढ़ते तो ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो ये सबसे प्रिमिटिव है। यहां से अभी वर्टिब्रल कॉलम धीरे 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 क्या होंगे, मैच्योर होंगे। तो ये क्या है, प्रिमिटिव है, सबसे स्टार्टिंग का फेज है ये। क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है विदाउट जॉ। ठीक है, विदाउट जॉ। नाउ दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स, साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमाटा, यानी कि जो हमारा अग्नैथोस्टोमाटा उसमें सिर्फ एक ही क्लास आती है, विच इज साइक्लोस्टोमाटा। हालांकि हमको ग्नैथोस्टोमा में बहुत सारी और कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अग्नैथोस्टोमाटा, सॉरी अग्नैथोस्टोमाटा विदाउट जॉ। तो क्या बोल रहा है, दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स विच इज साइक्लोस्टोमाटा। तो देख लेते हैं क्या है साइक्लोस्टोमाटा में, क्लास साइक्लोस्टोमाटा कैसा होगा, स्किन कैसी होगी इसकी, स्केल्स आर एब्सेंट। आपने फिश में देखा होगा, बहुत से लोग खाते होंगे शायद फिश, तो उनमें बाहर पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, बहुत हार्ड होती है, स्केल होती है। कभी भी लेने जाओ तो वो उसकी स्केल निकाल के देते हैं ना, ऐसे स्केल जैसे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है आउटसाइड में फिश के, तो वो निकाल के देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एब्सेंट है, स्किन सॉफ्ट है, स्केल्स आर एब्सेंट। जॉलेस, जॉलेस तो हमने बताया ही है, ईल लाइक एनिमल, ईल देखा है ना, ऐसे लॉन्ग ईल फिश होती है, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, देखने में लग रहा है ये फिश नहीं है, बट उसके जैसा स्ट्रक्चर है। सकिंग सर्कुलर माउथ, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तभी बताया था कि सकिंग सर्कुलर माउथ कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ये देखो इसके थ्रू क्या करता है, ये सक करता है। ठीक है, दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल क्या है, सी लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन भी इसका एग्जाम्पल है। तो सब फाइलम वर्टिब्राटा हमने स्टार्ट किया था, जिसमें क्या है, 2 डिवीजन, विच इज अग्नैथोस्टोमाटा एंड द ग्नैथोस्टोमाटा। अग्नैथोस्टोमाटा मींस जॉ एब्सेंट और ग्नैथोस्टोमाटा जॉ प्रेजेंट। तो अग्नैथोस्टोमाटा में क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमाटा। तो आगे देखते हैं, इतना समझा, कोई भी डाउट, या सर पुराना कुछ कंफ्यूजन है, पुराने से लिंक नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई डाउट, पुराने से इसको लिंक कर पा रहे हो आप। हमने क्या स्टार्ट किया था, सिंपल कॉर्ड डाटा स्टार्ट किया था। कॉर्ड डाटा में सिर्फ पहले क्या आया था, नोटोकॉर्ड आया था, सिर्फ जो 2 लोगों के पास थी। कौन थे वो 2 लोग, फिर हम किसके पास गए, वर्टिब्राटा के पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, या तो वो बोनी होगा या तो कार्टिलेजिनस होगा। ठीक है, अब जब हम वर्टिब्राटा पढ़ रहे थे तो इसमें 2 डिवीजन फिर आ गए, अग्नैथोस्टोमाटा एंड द ग्नैथोस्टोमाटा, जो कि नो जॉ और विद जॉ। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या था, साइक्लोस्टोमाटा विद अग्नैथोस्टोमाटा। तो यहां पर हमारा अग्नैथोस्टोमाटा खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, सिर्फ हमारा ग्नैथोस्टोमाटा, यानी कि अब जो आने वाले हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट विच इज ग्नैथोस्टोमाटा। क्या बोल रहा है ग्नैथोस्टोमाटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास। ये भ्रम में डाल रहा है ना, खत्म ही नहीं हो रहा भैया, और आने दो और आने दो और आने दो। हमने कहां से स्टार्ट किया था, कॉर्ड डाटा, सिर्फ सिंपल कॉर्ड डाटा स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला कि हमारे पास 3 क्या है, सब फाइलम है।
तीन सब फाइलम हमने अभी पढ़ा, यूरोसेफेलो एंड द वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में हमने दो लाया, अग्नैथोस्टोमा, ग्नैथोस्टोमा, चलो अग्नैथोस्टोमा पढ़ के हमने छोड़ दिया। फिर से ग्नैथोस्टोमेटा में फिर से क्या लाया इनने, दो सुपर क्लास आ गई है, विच इज पाइसेस एंड द टेट्रोपोडा। क्या लग रहा है पाइसेस नाम सुन के, वर्ड सुन के, फिश, जहां पर उसके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स, फिश के पास फिन प्रेजेंट होती है ना, तो जितनी भी फिश की स्टडी करोगे वो किस में आएंगी, पाइसेस में। ओके, टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रा मीन्स फोर एंड द पोडा मीन्स लिम्ब। ओके, चार पैर नहीं, चारों पैर और हाथ को मिला के चार होंगे, दो पैर दो हाथ, ठीक है। तो जितने भी जिसके पास दो पैर दो पैर दो हाथ है, टेट्रापोडा, उसमें हम इसमें उसको सुपर क्लास टेट्रापोडा में पढ़ेंगे, और जितनी भी फिश है काय में पढ़ेंगे, पाइसेस में पढ़ेंगे। तो किसको स्टार्ट करते, पहले पाइसेस को स्टार्ट करें। देखो क्या बोल रही है पाइसेस, समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है, ऊपर से जा रहा है बाउंसर, चले फिश की तरफ चले। अभी हम धीरे धीरे इंटरेस्टिंग आ रहे थे, अभी तो हम वो पढ़ रहे थे जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं। अब आ रहे हैं ना हम हमारे सर्कल में, सराउंडिंग में, कि हमने फिश देखी है, अभी जो जो आने वाला है सब देखोगे अभी, और खुद तक पहुंचोगे, ठीक है। अपने ऊपर कुछ डिस्कवर नहीं हुआ, और जो हमने कहां से स्टार्ट किया था, पोरीफेरा से, उसके नीचे कोई नहीं और हमारे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इन उसके और हमारे दोनों के बीच तक की हमको स्टडी करनी है, ठीक है। तो हम पाइसेस, एक्वेटिक, सिंपल सी बात है। अब द वर्ड पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म वर्ड सुना है इसके पहले, किसने सुना है, सुना है, पढ़ा है, हाँ, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, ओके, बट व्हाट इज पोइकिलोथर्म, पूरा वर्ड का मीनिंग चाहिए मुझे, वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है। बुक में मत देखो, मैं समझाता हूं, उसके बाद बुक में घर पे जाके पढ़ना, रिवीजन इज मस्ट, कुछ करना है, क्योंकि देखो आपने अभी का तुरंत पढ़ लिया ना, तो फिर ये ज्यादा दिनों तक के याद रहता है, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। सो पोइकिलोथर्म मतलब, जैसे कि हम है, दो सुनो, दो टाइप के होते हैं, पोइकिलोथर्म एंड द हीमोकिलोथर्म, ठीक है। पोइकिलोथर्म मतलब जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारे अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग अलग है, सेम सेम, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, सेम है अलग अलग है। हमारे अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने बहुत अच्छे से उस दिन भी बताया था, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर का टेम्परेचर 37 होता है क्या, नहीं होता, वो कम ज्यादा होते रहता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। क्या हमारे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं, ये हमारी बॉडी एक खुद का टेम्परेचर मेंटेन करके रख रही है, चेंज हो रही है क्या, नहीं, इंटरनल टेम्परेचर अगर सेम रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा एज कंपेयर टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर और द सराउंडिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड होम्योकिलोथर्म, ठीक है। अगर वही चेंज कर ले, विच इज पोइकिलोथर्म, इन द सेंस बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मेरे अंदर का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर पर, तो वो किस पे आएंगे, पोइकिलोथर्म पे। अगर वो डिपेंड नहीं करता तो वो होम्योकिलोथर्म पे। सिंपल डेफिनेशन समझी, किसी को कोई डाउट यहां पर, समझा ना। सो क्या हुआ, पोइकिलोथर्म मींस सेम रहेगा, चेंज होते रहेगा, जैसे कि समझ लो फिश वाटर में है, हाँ, इनके एक और वर्ड है जिसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, नाम सुना ही होगा, और हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड द वार्म ब्लडेड एनिमल, ये दो वर्ड भी याद रखना, पोइकिलोथर्म इज द कोल्ड ब्लडेड एंड द होम्योकिलोथर्म इज विच इज द वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये क्या है, पोइकिलोथर्म है, इट्स टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन द सराउंडिंग, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। लोकोमोशन बाय बॉडी मसल एंड फिश, फिश देखा है, उसके बॉडी मसल और फिन के थ्रू क्या करती है, वो लोकोमोट करती है। कॉर्डल फिन्स आर स्टीयरिंग व्हील, कॉर्डल कॉर्डल फिन पता है क्या होती है, नहीं पता, हम बचपन में ऐसी फिश बनाते थे, ऐसे लेके ऐसे 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 कर देते थे,
यहाँ पे ऐसे आग लगा देते थे। ये फिन है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे फिन प्रेजेंट होती थी, यहाँ पर भी फिन प्रेजेंट होती थी। ये भी फिन है, ये फिन को क्या कहेंगे हम, कॉर्डल फिन कहेंगे। ये इस मछली का स्टेयरिंग है। कार में स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं अपन, डायरेक्शन चेंज करते हैं। वैसे ही ये फिश क्या करेगी, इस कॉर्डल फिन के थ्रू अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। भैया फ्लो थोड़ी ना करते रहेगी, उसको भी तो डायरेक्शन चेंज करना है, इधर जाना है उधर जाना है, कहीं उसका घर होगा, कहीं उसका भी तो ऑफिस होगा ना, तो डायरेक्शन चेंज करेगी। वैसे ही यही कॉर्डल फिन है जो कि क्या है, इसका स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील उसके थ्रू क्या करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। एक्सोस्केलेटन, डर्मल स्केल। एक्सोस्केलेटन जैसे कि हमारा एक्सोस्केलेटन क्या है, हेयर वगैरह है ना, हेयर हेयर प्रेजेंट है पूरे बॉडी में, ये क्या हमारा एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है, जोर से आप सही हो, जोर से बोलो बस, बोन्स, ठीक है, एंडोस्केलेटन। वैसे इसका एक्सोस्केलेटन क्या है, डर्मल स्केल। इसके डर्मल मतलब स्किन में क्या स्केल्स प्रेजेंट होती है जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंडोस्केलेटन बोनी और कार्टिलेज, हमने पहले ही पढ़ा कि भैया इसमें कार्टिलेज या फिर बोन मिलेगी। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू करती है। हार्ट टू चेम्बर्ड, टू चेम्बर्ड का मीनिंग पता है ना आपको, ठीक है, जिसमें दो सेपरेट चेम्बर होंगे फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कहां पर प्रेजेंट है, इन द फ्रंट ऑफ बॉडी। ओके, वेल डेवलप्ड ब्रेन, इसका वेल डेवलप्ड ब्रेन है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। ओके, वेल डेवलप्ड ब्रेन। सेक्सेस आर सेपरेट, बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, अलग अलग रहेंगे। अंडे देंगे बच्चे देंगे, दोनों देंगे, ओवीपेरस भी है विवीपेरस भी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ग्नैथोस्टोमाटा का फर्स्ट सुपर क्लास विच इज पाइसेस। लेकिन ये तो हमने एक जनरल देख लिया कि क्या होती है, पाइसेस क्या होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, डिवाइडेड इनटू टू क्लास। क्या लग रहा है, अभी मैं अपन ने शुरू में सिर्फ एक एक पढ़ के अपन ने निपटा दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चल रहा है, कब से चल रहा है ना। अब क्या बोल रहा है कि सुपर क्लास पाइसेस डिवाइडेड इनटू टू क्लास विच इज ऑस्टियोस्थाइस एंड द कॉन्ड्रिचथाइस, ठीक है, जिसको जैसा प्रोनाउंसिएशन करना बस याद रखना, ठीक है, ऑस्टियोस्थाइस एंड द कॉन्ड्रिचथाइस, ठीक है। ये दो क्या है, इसके सुपर क्लास है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा और 5 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, पहला आ गया कॉन्ड्रिचथाइस, कॉन्ड्रिच कॉन्ड्रिच, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन फिश है, तो भैया सिर्फ कहां पर मिलेगी, पानी में मिलेगी, वो भी खारे पानी में मिलेगी। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, इसका एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस, यहां पर बोन नहीं है। देखो यही मेन डिफरेंस है कॉन्ड्रिचथाइस एंड द ऑस्ट्रिचथाइस, विच इज इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस, और वहां पर हमको क्या देखने मिलेगी, बोन, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। एक्सोस्केलेटन प्लेकॉइड स्केल, यहां पर स्केल है बट प्लेकॉइड, प्लेकॉइड और साइक्लॉइड स्केल पढ़ा है किसी ने। प्लेकॉइड स्केल देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेकॉइड और साइक्लॉइड। प्लेकॉइड यानी कि ऐसे ट्रायंगुलर जैसे उसमें स्केल प्रेजेंट होगी, ठीक है, और साइक्लॉइड यानी कि ऐसे सर्कल। आप फिश बनाते थे तो मेरे को पता है मोस्टली ऐसे सर्कल ही बनाते हैं, पर बहुत कम ही है जो जो ज्यादा दिमाग भर है वही ट्रायंगल निकालता था। जिसके पास ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो कौन सा है, प्लेकॉइड स्केल। जिसके पास सर्कुलर ऐसे गोल गोल प्रेजेंट होते हैं ना, जो बाहर के स्केल है, अगर वो सर्कुलर जैसे है तो वो क्या आएंगे, प्लेकॉइड स्केल। नाउ टिथ, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, क्या बोल रहा है, प्लेकॉइड स्केल उसके कहां पर प्रेजेंट, स्केल है बाहर की, एक्सोस्केलेटन है जो उसका, वही मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है, बैकवर्डली डायरेक्टेड माउथ, सॉरी बैकवर्डली डायरेक्टेड टिथ, ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टिथ। बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब टिथ ऐसा आया हुआ है उसका, जैसे कि यहां पर देख ले हम, इसका ये क्या है, माउथ, उसका जो टीथ रहेगा ऐसा रहेगा, बैकवर्डली डायरेक्ट रहता है ना, हुक जैसा, वैसा क्या रहेगा उसका, क्या बोला, टीथ जो है मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, जो प्लेकॉइड स्केल है जो बाहर प्रेजेंट है उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो प्रेजेंट है वो उसका टीथ है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है। माउथ वेंट्रली पोजीशन, वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट है। सिंगल डोर्सल फिन एंड टू पेयर ऑफ लेटरल फिन। डोर्सल फिन यानी कि जो मेरे पीछे प्रेजेंट होगा। अब जैसे कि ये फिश है, मैं ऐसे सो जाऊं तो मेरा वेंट्रल साइड नीचे रहेगा और डोर्सल ऊपर रहेगा, वैसे ही डोर्सल इसका ये फिन है जो क्या बोला है, सिंगल फिन है। डोर्सल, सिंगल डोर्सल फिन, और लेटरल यानी कि जो साइड में होता है, हम साइड व्यू देख रहे हैं तो साइड से हमको दिखेगा नहीं, इसके साइड में भी दो लेटरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ लेटरल फिन्स। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट, कितने, 5 से 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है।
एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, नीड टू स्विम रेगुलरली। एयर ब्लैडर क्या है? एब्सेंट है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है, नीड टू स्विम रेगुलरली इन द सेंस, अगर किसी चीज में हवा भरी हुई है, अगर उसको पानी में छोड़ दो तो वो डूबेगा क्या? इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएगी। भैया इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, ये एक जगह नहीं रुकी रह सकती, इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी के अंदर डूब जाएगी। वही बोला, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, नीड टू स्विम रेगुलरली। दे आर प्रेडेटर, शिकारी है ये लोग, बहुत खतरनाक शिकारी है ये लोग। सम ऑफ देम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक रे, नाम तो सुना होगा। करंट प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। खुद को बचाने के लिए लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक रे, जिसका एग्जांपल है सम हैव पॉइजन, किसी के पास पॉइजन प्रेजेंट होता है। स्टिंग रे, स्टिंग रे उसके नाम प्रेजेंट होता है जिसके पास एक डंक प्रेजेंट होता है जिसमें पॉइजन होता है, वो उसके थ्रू क्या करती है? जहर फैलाती है, दूसरे से मारती है और खुद को बचाती है। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल विविपेरस कॉलिडोन, जो इसका एग्जाम्पल है, यहां पर देख के लग रहा है कॉर्डल फिन प्रेजेंट है, लेटरल लाइन, डोर्सल फिन, आई, माउथ, पेल्विक फिन, गिल स्लिट्स। ओके, सो नेक्स्ट चले, ठीक है। ये क्या देख रहे थे हम अभी तक के? अब क्या देखेंगे हम? ऑस्ट्रिच थाइस। ओके, बस 2 मिनट। सो ऑस्ट्रिच थाइस, क्या बताया था मैंने उसमें? किसमें? मैंने बोन प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट था? वहां पे कार्टिलेज, मेन डिफरेंस आ गया, ठीक है। बोन प्रेजेंट है बोनी फिश, कार्टिलेज प्रेजेंट है कार्टिजिनस फिश। एक्वेटिक है, फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में मिलेगी। साइक्लॉइड स्केल है, सर्कुलर स्केल प्रेजेंट है। माउथ टर्मिनल इन पोजीशन, यानी कि लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम लास्ट में, यानी कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल इज पोजीशन। टू डोर्सल फिन, डोर्सल साइड में 2 फिन प्रेजेंट रहेगी। ओके, नाउ टेल फिन इज फॉर्म बाय 2 इक्वल लोब्स। टेल फिन, टेल ये हो गई, इसकी ये फिन है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल लोब्स में डिवाइड होगी। वही बोला इसने, क्या बोला? टेल फिन इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल लोब्स, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। वहां पर कितनी थी? 5 से 7, 5 to 7 pair of gill slit is present in the constricted thighs, and in the ostrich thighs there is only 4 pair of gill slits is present. एयर ब्लैडर क्या है यहाँ पर? वहां पर क्या था? उसको कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत थी क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था। इसको जरूरत है क्या? इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ये हवा भर के बैठी रहेगी एक जगह, ये डूबेगी नहीं। बायोन्सी क्या होता है पता है? हाँ, नीचे से एक फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है इसकी, जो क्या होता है कि फ्लूइड या लिक्विड के ऊपर इसकी क्या होती है कि स्टे करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि आपने बताया, अगर नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऊपर से भी फोर्स अप्लाई होगा, तो वो एक ही जगह स्टेबल रहेगी, उसको क्या कहेंगे? बायोन्सी। फर्टिलाइजेशन इज ओविपेरस, बॉम्बे डक, एक्सोसिटस एंड द रोहू काटला। खाया होगा आपने, रोहू काटला तो बहुत फेमस है, यही चलता है, सिंगल काटा करते हैं लोग। ओके, सो काटला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले आज क्या कॉर्डाटा स्टार्ट किया था, हेमी कॉर्डाटा तो छोड़ दो, वो कल हमारा रह गया था, इसलिए हमने आज कंप्लीट कर लिया। आज कॉर्डाटा स्टार्ट किया। कॉर्डाटा में क्या था? कितने उसके तीन सब फाइलम देखे, यूरो, सेफेलो एंड द वर्टिब्राटा। यूरो में टेल में प्रेजेंट था उसका नोटोकॉर्ड, और इन द सेफेलोकॉर्डाटा एंटायर बॉडी प्रेजेंट था। फिर वर्टिब्राटा है, वर्टिब्राटा में क्या था? कौन कौन से वर्टिब्राटा? कार्टिलेजस एंड बोनी फिश, ठीक है, उसके 2, हाँ कौन से? अग्नेथोस्टोमा एंड द ग्नेथोस्टोमा। अग्नेथोस्टोमेटा में क्या पढ़ा हमने? जो ऑब्सेंट है, क्लास कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा। हो गया वो वहां पे खत्म, अग्नेथोस्टोमेटा खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे थे? ग्नेथोस्टोमेटा, जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो अग्नेथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, वो कितने इसमें डिवाइड है? क्या क्या? एंड टेट्रापोडा, पाइसेस मीन फिश, एंड टेट्रापोडा जिसके पास 4 लिम्ब प्रेजेंट है।
तो हम किसको पढ़ रहे थे? पाइसेस को पढ़ रहे थे। पाइसेस में क्या देखा हमने? दो सब क्लास देखी, क्या क्या थी वो? Chondrich thighs and the ostrich thighs. Main difference between the ostrich thighs and the chondrich thighs, which is? एक जगह कार्टिलेज प्रेजेंट है, एक जगह बोन प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज बोन, फिर इसके आगे अपन क्या देखेंगे? क्या रहा आपके सिलेबस में, कुछ अलग है क्या? एम्फीबिया, बोले तो टेट्रापोडा। ये यहाँ पर हमारे पाइसेस खत्म हो गया, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? टेट्रोपोडा। ओके, सो यहां तक के कोई डाउट, किसी को कुछ नहीं समझा? ठीक है, तो एंड करें यहाँ पर, क्या और आगे पढ़ना है? हाँ, समय की नाजुकता को समझते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है।